बट कभी कभी बहुत अधूरा सा लगता है। सोलह से 17 बार डालना है तब एक घेवर बनेगा। घेवर मोल्ड में कोई घेवर नहीं बना, बेकार है। जागते जागते उम्र कटी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते उम्र कटी हो जैसे। उम्र ना ऐसा लगता है वाकई में जागते जागते ही कट गई। जब मन के मुताबिक का ऐसा कुछ मिलता नहीं है ना, यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन या फिर कुछ गरीबी उसको लेके बात नहीं कर रही हूँ मैं, दिल की बात कर रही हूँ, मन की बात। जो चाहिए वो नहीं मिला, अकेले ही तो हैं। वैसे तो भगवान जी हैं मेरे साथ लेकिन किसी की ज़रूरत तो पड़ती है ना। बट ठीक है, एक पार्टनर के रूप में मेरी मम्मी पापा हैं, मेरे बच्चे हैं, बाकी सब हैं। बट कभी कभी बहुत अधूरा सा लगता है, बहुत ज़्यादा। ये एहसास तो शायद जब तक जीवन है तब तक महसूस होता रहेगा। तो चलिए, ज़िंदगी इसी का नाम है मूव ऑन करने का। तो मैंने अपनी लाइफ में मूव ऑन तो कर लिया है, लेकिन मूव ऑन कर लेना भी इतना आसान नहीं होता है। लेकिन कुछ बीता हुआ समय, ज़िंदगी में कुछ बीता हुआ मेरे हाथ की चाय मेरी भी फेवरेट है, जो भुला ही नहीं भूलता। जब आप अकेले बैठो तभी वो दिमाग में घूमता है। कुछ बीता हुआ पल ऐसा होता है जिससे बहुत सारी अच्छी यादें, और कुछ ऐसा होता है जिससे बहुत सारी तकलीफ़ देने वाली यादें जुड़ी रहती हैं जो दिमाग में घूमती हैं। सो याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट दिमाग में कभी कभी तो आ ही जाता है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो 2-4 दिन से मैं सोच ही रही थी कि अब सावन ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया है। वैसे भी जब भी मन करे तभी घेवर बनाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सावन में ही। लेकिन कुछ चीज़ें कुछ महीनों के लिए स्पेशल होती हैं, कुछ त्योहारों के लिए। जैसे घेवर जो है वो सावन के लिए स्पेशल होता है। तो मैंने बनाया है आज, और मेरे मम्मी पापा को ये मलाई घेवर, रबड़ी घेवर इतना ज़्यादा पसंद है, और चीज़ भी अच्छी बनती है अगर पूरा देसी घी में बनाया जाए। वैसे तेल घी दोनों मिक्स करके भी आप बना सकते हैं। मैंने जो बनाया है वो पूरा देसी घी में बनाया है, और टेस्ट इतना अच्छा आता है। बिल्कुल इंस्टेंट वाली रबड़ी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी अगर इच्छा करे तो रबड़ी आप तुरंत बना के और थोड़ी सी ठंडी करके खा सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। और काम बिगड़ते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ इधर उठा पटक होती रहती है। कभी हाथ में लग गई, कभी बर्तन गिर गया, तो किचन में ये सब लगा रहता है। अब ये वाला जो मैंने नॉन स्टिक का फ्राई पैन मंगाया, इसी में मैं बना रही हूँ रबड़ी, तो चिपकेगी भी नहीं और बहुत अच्छी बनेगी। तो माँ अन्नपूर्णा को मैंने नमस्कार करके और यहाँ बनाना शुरू किया है घेवर। हमारे एस्ट्रो भाई साहब यहाँ लेट कर पूरा अपना मतलब यहीं विश्राम करने वाले थे कि अब तो घेवर बनने के बाद ही निकलूँगा यहाँ से। फिर मैंने बोला है कि चल सीधा जल्दी किचन से बाहर चल, तब किचन के बाहर आराम से जाके बैठा हुआ है। जब तक मैं नहीं निकलूँगी तब तक वो नहीं निकलेगा। चलिए फ़िलहाल आपको बता देती हूँ कि 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी ही मैंने पानी लिया है। केसर ऑप्शनल है, डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा और कलर भी चाशनी का अच्छा आएगा।
तो इसको बस चीनी डिज़ोल्व होने तक मैंने पकाया है और इसकी बनानी है एक तार की चाशनी। जैसे तार बनते बनते ज़रा रुक जाए बस तब आप गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि बाद में भी ये गाढ़ी हो जाएगी और एक तार पूरा बनने लग जाएगा। दूध में बॉयल आया है तो एक छोटा कप, आप 3-4 चम्मच समझ लीजिए, मैंने मिल्क पाउडर डाला है। अब सिर्फ दूध की रबड़ी भी बनती है मगर उसको पकाने में थोड़ा समय लगेगा। ये इंस्टेंट रबड़ी है इसलिए मैंने 2 ब्रेड ली है। साइड मैंने निकाल दिया है, साइड को फेंकिएगा मत। साइड जो है ब्रेड की, इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के ब्रेड क्रम्स बन जाएगा और एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख दीजिए और आराम से आप किसी भी पकोड़े वगैरह में, कटलेट में यूज़ कर सकते हैं। तो उसको मैंने पीस लिया है मिक्सर ग्राइंडर में और साथ के साथ ही इसको डाल दिया। मिल्क पाउडर भी डाला है और 2 ब्रेड पीस के भी डाली है, तो दूध बहुत ही जल्दी गाढ़ा होगा। तो ये बहुत अच्छा और इजी तरीका है रबड़ी बनाने का और टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। मेरी तो फिर भी मल्टीग्रेन ब्रेड है। चलिए यहाँ घोल तैयार कर रही हूँ घेवर का। तो 4 चम्मच मैंने हल्का गुनगुना घी है, इसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया है और ले लिया है। और ये देखिए, मैं अपना जो काम है वो बहुत इजी रखती हूँ। मैंने चम्मच डाल के ही ये बर्फ़ जमाई है ताकि मेरे हाथ में बहुत ठंडा ना लगे और काम ना रुके। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। एकदम आराम से आप उसको घुमा घुमा के और घी को जमा लीजिए। 2 से 2.5 मिनट भी पूरा नहीं लगता है। जो एक्स्ट्रा पानी है बस उसको निकाल लीजिए और ये बिल्कुल देखिए पूरा क्रीम जैसा हो जाएगा। हल्का सा मथ लीजिए हाथ से 30 सेकंड के लिए। ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये 1 छोटी कटोरी मैंने मैदा का लिया है, एक ही बार में मैंने पूरा डाल दिया। 1 छोटा चम्मच बेसन, 1 छोटा चम्मच गेहूं का आटा। इससे ज़्यादा ये दोनों चीज़ें मत डालिएगा। अच्छी तरह से इसको मसल कर, जैसे ब्रेड क्रम्स होता है ना, बस वैसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छा घेवर बनेगा आपका। और तब तक यहाँ पर अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है रबड़ी। मैं साथ के साथ इसको भी चलाती जा रही हूँ और साइड में जो जम रहा है ना, ये बाद में पूरा निकल के आ जाएगा। निकल भी गया है। सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मीठी रबड़ी करनी नहीं है। इतने में ये अच्छी मीठी हो जाएगी क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर भी है। एक अच्छे टेस्ट और खुशबू के लिए डाला थोड़ा सा इलायची का पाउडर। देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। और इस टाइम पे गैस को मैंने किया बंद और इसको मैंने चेक किया था। ये आप देख सकते हैं पूरा एक तार अभी बन नहीं रहा है, रुक रहा है ज़रा बनने से। बस इस टाइम पे इसका भी गैस मैंने बंद कर दिया। अब इसमें मैंने बिल्कुल चिल्ड 1 छोटा कप दूध डाला है और पानी भी बिल्कुल चिल्ड है। बस पानी और दूध जो आप यूज़ कर रहे हैं, आप सिर्फ पानी से भी घोल सकते हैं, दूध पानी से भी घोल सकते हैं और सिर्फ दूध से भी घोल सकते हैं। मैंने जैसे बनाया है पूरा फॉलो करेंगे तो भी बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये अच्छी तरह से मैंने मथ लिया है और मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़रा सा इसको और पकाना है तो गैस फिर से चालू कर दिया था। और अब इस टाइम पे मैंने गैस को किया बंद और ये घोल हो गया है तैयार। तो इसको मैंने छान लिया है ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें, और गुठलियाँ रहेंगी तो फिर घेवर थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा। और घोल कर उसी में मैंने पानी डाला है और बर्फ़ अलग से मैंने जमाई है फ्रीज़र में, ताकि इसको मैं जो बनाऊंगी तो बाउल में बर्फ़ को पूरा तोड़ के रखूंगी, उसके ऊपर इस बाउल को रखूंगी क्योंकि ये बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। तेल या घी जिसमें भी आप बना रहे हैं वो पूरी तरीके से गर्म और घोल जो है वो पूरी तरीके से चिल्ड, एकदम ठंडा होना चाहिए। तो मैंने ये वाला भगोना लिया है जिसको छोटा सा टोपिया हम लोग बोलते हैं। इसमें घेवर अच्छा निकल के आता है। इसी तरीके का कोई बर्तन लीजिएगा और पूरा मैंने देसी घी लिया है इसमें, और हाफ तक लीजिएगा, जो हाफ बर्तन है बस वहीं तक। ये देखिए अब इसमें एक तार बन रहा है जैसे जैसे ठंडा हुआ, और जैसे जैसे रबड़ी ठंडी हुई है इसका देखिए टेक्सचर देखिए रबड़ी का कितना सुंदर और दानेदार आया है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है बिल्कुल इंस्टेंट रबड़ी बनाने का। ये अलग से मैंने बर्फ़ जमाई थी, इसमें ही बाउल रखूँगी घेवर के घोल का, तो वो ठंडा रहेगा एकदम। इसको मैंने थोड़ी देर रख दिया था फ्रीज़र में और ज़्यादा चिल्ड हो गया है ये एकदम।
तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा ये। मतलब टेम्परेचर जो इसका ठंडा है वो ठंडा ही रहेगा। मैं देसी घी में पूरा घेवर बना रही हूँ। आप चाहें तो घी तेल दोनों मिक्स करके भी बना सकते हैं या सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं। घी या तेल जो भी है वो तेज गर्म होना चाहिए। घोल अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो उसमें बिल्कुल चिल्ड पानी मिलाइए। एकदम ठंडे पानी की व्यवस्था रखिए फ्रिज में। अब इसको बनाने जा रही हूँ तो नींबू का रस डाल रही हूँ। वैसे बड़ा वाला आधा नींबू का रस काफ़ी रहता है, बट इसमें रस बहुत कम है और नींबू भी बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। पहले से नींबू का रस मिला के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब बनाएंगे तभी मिलाइए। ये देखिए कंसिस्टेंसी अभी कुछ ऐसी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा सा पानी डालना चाहिए, तो इसी में मैंने पूरा ठंडा पानी स्टोर किया है। घी एकदम तेज गरम हो गया है। मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ, आपके पास अगर ऐसी बॉटल हो तो उससे भी बना सकते हैं। कम से कम 16 से 17 बार डालना है तब एक घेवर बनेगा, और बर्तन जो है उसका हाफ घी या तेल भरा हुआ होना चाहिए। जब झाग मतलब एक बार डालेंगे तो झाग ऊपर होगा, झाग जब नीचे हो तभी दूसरा बार बैटर डालिए। देखिए नीचे हो गया। इसीलिए आधा घी या तेल रखने को बोला जाता है, ताकि बाहर मतलब गिरे नहीं। और तो एक बार में थोड़ा थोड़ा ही डालिए। देसी घी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इस टाइम, मेरे पूरे घर में देसी घी की खुशबू फैल गई है। तो देखिए जाली कितनी अच्छी निकल के आई है, और इस तरीके का कलर आ जाए तो उसको हल्का सा आप प्रेस कीजिए तीनों चारों जगह से, नीचे वो घी में डूब जाएगा और अच्छा थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाएगा। तो इसको बेलना से या किसी ऐसे ही चमचे से निकालिए बढ़िया से, आराम से। कितने आराम से निकल के आया है देखिए। और मेरे पास ये मतलब जाली है खाना को ढकने वाली, तो उसी के ऊपर मैंने रखा है ताकि एक्सेस जो घी है वो निकल जाए। अब इसमें कुल मिला के 3 घेवर ही बने हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा हल्का सा मोटा मोटा बनाया है। ज़्यादा बना लूँगी तो खाएगा कौन। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने ऑनलाइन घेवर मोल्ड मंगाया है, तो मैंने सोचा कि 2 उसमें बनाए तो एक इसमें बना के देखती हूँ कैसा बनता है। आपको बताऊँ, मैंने शायद घेवर बनाना इजी हो जाए इसलिए मैंने घेवर मोल्ड मंगवाया। घेवर मोल्ड में कोई घेवर नहीं बना, बेकार है। मैं तो बोलती हूँ कि मैं इसको टैग भी नहीं करूँगी और आप लेना भी मत। इसी में ठीक बन रहा है। घेवर में मतलब उसमें कैसा बना है वो दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कितना ही मैंने बनाया, सही से बनाया, ये हो रहा था और कुछ भी नहीं, और ना निकल रहा है ना कुछ, मतलब अच्छा नहीं, एकदम भी नहीं। मैंने हटा दिया, उसी में बना रही हूँ। मैंने जो बैटर बनाया था उसमें गिन के 3 बनने थे, एक उसमें ख़राब हो गया, 2 ये बने हैं। चाशनी इसमें डलती है, इसीलिए उसी हिसाब से रबड़ी को थोड़ा सा कम मीठा रखना चाहिए, वरना फिर एकदम खाने में जैसे एक्सेस मीठा लगेगा। रबड़ी अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा भर सकते हैं। मैं थोड़ा अच्छे से लगा रही हूँ रबड़ी को, और बनी भी बहुत अच्छी है, हल्की मीठी है, बहुत अच्छा स्वाद है। इसमें तो मैं ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, इसलिए मैंने रबड़ी में नहीं डाला है।
अगर आप सिर्फ रबड़ी बना रहे हैं जैसे मालपुआ वगैरह के लिए, या आपको खाने की इच्छा है रबड़ी, तो फिर इसमें उसी टाइम पे अपने मनपसंद का जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह है वो डाल लीजिए। देखिए रखी रखी कितनी गाढ़ी हो गई। तो वो जो कंसिस्टेंसी थी जब मैंने गैस को बंद किया वो एकदम सही था। घेवर मेरे मम्मी पापा दोनों को हद से ज़्यादा पसंद है। वाह। मैं इसमें ये बादाम की कतरन मैंने काटी है और पिस्ते की, तो ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। एक घेवर वो भी बनता है जिसकी पूरी बाउंड्री रहती है, ठीक है। घेवर बनाने का सबसे अच्छा बर्तन जहाँ तक मुझे समझ में आया है इतने सालों में, वो है एल्युमिनियम का कुकर, छोटा वाला, और उसमें एकदम सही बनता है। इसमें थोड़े से पिस्ता कम थे, फिर से मैंने काटे हैं 4-5। देखिए लुक तो अभी भी आ रहा है, ठीक है, बट असली लुक अब आएगा जब गुलाब की पत्तियां जाएंगी इसमें। इससे लुक बहुत अच्छा आता है। तो चलिए 2 घेवर ही सही, शगुन तो हो गया सावन का। और बहुत बढ़िया बने हैं, क्रिस्पी घेवर है और बिल्कुल माउथ मेल्टिंग रबड़ी है, तो बहुत टेस्टी बना है। एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत बढ़िया बने हैं। तो चलिए घेवर बनने के बाद मैं ले आई हूँ अपने मम्मी पापा के लिए। अच्छा, मैंने अपने पापा मम्मी दोनों को अपने हाथ से घेवर खिलाए हैं और दोनों का आप एक्सप्रेशन देखिएगा क्योंकि इतना पसंद है उनको। मेरे पापा को तो मीठा इतना ज़्यादा पसंद है, देखिए खा के एकदम बढ़िया एकदम। मेरे पापा को बहुत पसंद आया और मेरी मम्मी को तो इतना पसंद है घेवर, आई थिंक मेरे पापा से भी ज़्यादा पसंद है मेरी मम्मी को। मम्मी यहाँ धो रही हैं बर्तन, मम्मी पापा ने खाना खाया था तो बस एक ही लाई थी मैं। मुझे पता है कि ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि मम्मी को भी डायबिटीज़ है, पापा को है नहीं, बट मीठा खाना उतना मना है। तो ठीक है, सावन में एक शगुन होता है घेवर खाने का और इतना स्वादिष्ट बना था। बस घेवर खा के उसके बाद मैं बैठ के काफ़ी देर तक मैं बैठी रही, बातचीत करते रहे। मम्मी ने बोला कि ये 1-2 टुकड़े ही बचे हैं, तो फिर से पापा के हाथ में दिया, मेरे हाथ में दिया। तो घेवर का तो ऐसा है कि एक बार क्या 2-3 बार भी कोई हाथ में दे दे तो कौन मना करेगा घेवर खाने से। इतना ज़्यादा अच्छा लगता है घेवर खाना। तो मेरे मम्मी पापा को पसंद है घेवर, इसलिए मैंने स्पेशली बनाया उनके लिए, तो उनको भी बहुत पसंद आया। बस पापा चले गए थे रेस्ट करने के लिए ज़रा, कि मैं लेट रहा हूँ, उसके बाद मैं और मम्मी बैठे रहे। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अब मैं आपको बताऊं कि पापा चले गए थे रेस्ट करने के लिए, बट पापा फिर से 10 मिनट के बाद में आ गए कि रच्चो आई हुई है। मुझे प्यार से पापा मम्मी दोनों रच्चो बोलते हैं। तो मैं लेटा हुआ हूँ, तो मैं रचना के पास बैठूंगा और बातचीत करेंगे। तो दोबारा से उठ कर आए हैं।